नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक स्टोरीज़ में। हम धार्मिक स्टोरीज़ में सनातन धर्म और उनके त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूला करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को आप सबसे पहले देखें। आज हम बात करेंगे साल 2023 में आंवला एकादशी व्रत की तिथि क्या है, इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण समय क्या होगा, इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के सहित आंवले की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से आमलकी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी पर रात्रि जागरण करने से श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। हर एकादशी का अपना महत्व और लाभ होता है। कहते हैं आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसे आंवले एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत में कथा के बिना पूजन का फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं आंवले एकादशी का मुहूर्त क्या है, इस व्रत की कथा क्या है और इस दिन आंवले का महत्व क्या है। मान्यताओं के अनुसार आंवलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना अति शुभ होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के वक्त आंवले को पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसी कारणवश आंवले के पेड़ में ईश्वर का वास माना गया है और इसलिए आंवलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। शास्त्रों के अनुसार आंवलकी एकादशी करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के समान होता है। होली का त्यौहार इस साल 7 और 8 मार्च 2023 को है। होली से पहले आने वाले एकादशी को रंग भरी एकादशी और आंवलकी एकादशी कहते हैं। इस साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवले एकादशी 3 मार्च 2023 को है और व्रत का पारण 4 मार्च 2023 को किया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं आंवलकी एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है। फाल्गुन शुक्ल आंवलकी एकादशी तिथि शुरू होगी 2 मार्च 2023 सुबह 6:39 पर और इस तिथि की समाप्ति होगी 3 मार्च 2023 सुबह 9:12 पर। आंवलकी एकादशी व्रत का पारण समय होगा 4 मार्च 2023 सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक। आइए अब जानते हैं आंवलकी एकादशी 2023 की व्रत विधि क्या है। एकादशी के एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें अथवा उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद के रूप में अर्पित करें। पूजा हो जाने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। धूप दीप रोली चंदन आदि से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण एवं ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें एवं स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर पारण करें। यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों को दान ज़रूर करें, क्योंकि इससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आंवलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद वह स्वयं के बारे में जानना चाहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ है। उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। सालों तक ब्रह्मा जी तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर
ब्रह्मदेव भावुक हो गए। उनके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं से ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार उस दिन एकादशी तिथि थी। श्री हरि जी ने कहा, आज से जो भी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को व्रत रखकर आंवले के पेड़ के नीचे उनकी पूजा करेगा या फिर पूजन में आंवले का फल उन्हें अर्पित करेगा, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि ये पेड़ आपके आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें समस्त देवताओं का वास होगा। इसका हर अंग पूजनीय होगा। इस व्रत की एक और कथा भी है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यप्रिय था। उसके समस्त राज्य में एकादशी का व्रत का बहुत महत्व था। राजा सहित सारी प्रजा एकादशी के व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव और विधि विधान से किया करते थे। राजा बड़े ही निष्ठा से आंवले की एकादशी का व्रत किया करता था। एक समय राजा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर चला गया। उसी समय कुछ डाकू राजा को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू अपने शस्त्र से राजा पर प्रहार करते, वे शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में बदल जाते। अधिक डाकुओं की संख्या होने के कारण राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने सारे डाकुओं को मार गिराया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। राजा को जब होश आया तो उसने चारों ओर मरे हुए डाकुओं को पाया। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। राजा के मन में यह विचार आया कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे आंवले की एकादशी व्रत करने के प्रभाव से इन दुष्टों का नाश हुआ है। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आंवले की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन दुष्टों का वध किया है। इनका वध कर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गए। यह सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई एवं एकादशी के व्रत के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राज्य में वापस लौटकर राजा ने सभी को एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। तो दोस्तों, इस बार आप भी आंवले की एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन आंवले का पूजन या आंवले का दान अवश्य करेगा। इस दिन आंवले की एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनेगा। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन तक भी आंवले की एकादशी के महत्व को पहुंचाइएगा और वो भी आंवले की एकादशी के व्रत की कथा को सुन सकें। इससे उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को आप सबसे पहले देखें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।